देखते हैं फैक्टराइजेशन। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि आपका जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो इस रूप में ax स्क्वायर प्लस या माइनस bx प्लस c के रूप में अरेंज है या नहीं। जैसे यहाँ हमारा अरेंज है, फिर आपको सबसे सिंपल काम क्या करना है, जो आपका ये फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12 इंटू 1 कितना हो गया 12। अगर यहाँ 2 रहता तो क्या करते हैं, 12 इंटू 2 यानी 24। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है। 2 6 12, 2 3 6। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ ले, कौन सा डिजिट ले जिसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो हमारा मिडिल टर्म जो है ये 7x के बराबर आ जाए। मीन्स 7 पे फोकस करना है अब आपको। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है 2 2 जा 4 और 3। अगर हम 4 प्लस 3 कर देते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 करने पे 12 भी हो जाता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिजिट ले जिसको मल्टीप्लाई करे तो भी 12 आए और ऐड करे तो भी ये मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ हमारे पास क्या दिख रहा है, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो फैक्टराइज कर लेंगे। 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, और 4 को 3 से ऐड करते हैं तो 7। क्लियर यहाँ तक। अब हमें जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। अब 7x की जगह हम, चूँकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए दोनों को माइनस लिखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस और हमारा सिंबल जो है माइनस हो जाएगा। तो हम लोग 4x माइनस 3x 7x की जगह लिख सकते हैं, तभी तो 4 प्लस 3 7 और माइनस माइनस प्लस और सिंबल माइनस। जहाँ 1 था तो 1 लिख दिया। अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए इस दोनों में से पहले देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमको सिंपल सा दिख रहा है कि 12 में भी 4 है, 4 3 जा 12 होता है, तो 4x को हम कॉमन ले लिए। 4x कॉमन लेने पे हमारा यहाँ क्या बच गया, 4 3 जा तो यानी 3, एक x बाहर आ गया था तो एक x बचा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस रहता तो प्लस लिखेंगे। चूँकि 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया है तो यहाँ बच गया 1, 4x इंटू 1 तभी तो 4x होगा। अब यहाँ हमें कॉमन साफ साफ तो दिख ही नहीं रहा, यानी कुछ भी नहीं, यानी कि 1 कॉमन ले ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे चूँकि यहाँ माइनस था इसलिए हमने -1 को कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने पे यहाँ हमारा क्या बच गया 3x, ये प्लस है तो अब हम यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, तभी तो माइनस माइनस ये प्लस। तो अगर जब माइनस लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिंबल यहाँ चेंज हो जाए 1। अब हमें इस दोनों में एक चीज़ कॉमन आ गया 3x - 1, तो इसको लिख लिया। यहाँ से क्या बचा 4x - 1, ये हमारा फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया।